Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hello everyone. This is Basic Biology and I'm your teacher Milha Mubin Qureshi, right? So in the last video I have covered about the gaseous exchange that occurs at the level of alveoli. Now in this video I will talk about something that is very unique, or that's something that you haven't heard about ना. That's a little bit कैसा tricky है, ये थोड़ी सी different है from the previous experiences. जो आप लोगों के previous experiences हैं उससे different होगी. So let's start doing that. So the rate of breathing at rest and during exercise. Rate का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, ठीक है. तो रेट हम कहते हैं किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी चीज़ हो इसमें, ठीक है. अगर मैं कहती हूँ जैसे मेरी ब्रीदिंग हो रही है, ये ब्रेथ्स हैं, मतलब कितनी बार मैंने सांस ली है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार लिए, या मैंने कितनी ब्रेथ्स लिए पर मिनट, ठीक है. दिस इज रेट, ठीक है. सो हमने ये देखना है कि ब्रीदिंग का रेट मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो नॉर्मल होता है. और फिर वो रेस्ट के ऊपर, रेस्ट मतलब जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, आप बहुत आराम से बैठे होते हो, चिल होते हो, उस टाइम पे कितना होता है. और ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है. रेस्ट में बिल्कुल जो नॉर्मल आपके पास होती है 15 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, वो चल रहा होता है. लेकिन एक्सरसाइज में यू हैव नोटिस कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा सांस नॉर्मली फूल रहा होता है, ठीक है. या हम कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे होते हैं. क्यों ले रहे होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. So again this text is taken from your book, so you can read from there as well. So breathing is largely an involuntary process. Involuntary का मतलब वो चीज़ें that is not into your control. आप नहीं सोचते या आप ये नहीं कहते हो कि मुझे सांस लेना है जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है. जैसे बाकी प्रोसेस, जैसे आपने खाना खाना है तो आपकी का एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ये आपने खुद से खाना है. आपने चलना फिरना है तो दैट इज वॉलेंट्री, आपने खुद से करना है. वो ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है. इट इज़ रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन. जब हम चैप्टर आई गेस 3rd या 4th है आपकी बुक में, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स. उसमें से हम एक पार्ट पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपकी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है. सिंपल वर्ड्स में इतना याद रखो अभी के लिए. सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग so the rate of breathing changes automatically according to the changes in internal or external conditions. मतलब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, रेस्ट के ऊपर होते हैं, तो ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाता है. ये हमें किस तरह पता चलता है, ये हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस करता है, यह हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता है. इफ़ अ पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज इट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग would increase because of increased consumption of oxygen by his muscles. Increase in concentration of carbon dioxide in his blood will cause an increasing in his breathing rate. So हमें ये बात पता है कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन है जिसे वर्क करना है तो उसे क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है. और मसल्स, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो समझ लो कि मसल्स आर एक्सटेंसिवली वर्किंग, सारा काम ही इनका है. तो ऑक्सीजन मसल्स के पास क्या होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है. और क्या बन रहा होगा जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, तो क्या बन रहा है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या कंडीशंस आ रही हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम हो रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है. और ऑक्सीजन हमारे पास कम हो रहा है, मीन्स हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने की ज़रूरत है. तो इस कंडीशन में हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर यही कंडीशन चलती रही, इफ़ दी एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, मतलब अगर हम बहुत एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, स्ट्रेनस किस्म की बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो अब क्या होगा देखो, द मसल सेल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन. अब 9th क्लास में अगर आपने ये बात पढ़ी हो, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, तो आपको यहाँ पे भी एक आइडिया हो जाएगा. अच्छा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो इसके लिए मैं एक बता देती हूँ कि ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ टूट रहा होता है, हम जो खाना खाते हैं उसका मकसद क्या होता है, टू गेन एनर्जी, और ऑक्सीजन का भी क्या मकसद है, ऑक्सीजन को हम ग्लूकोज के साथ तुड़वाते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. अगर ऑक्सीजन की कमी है, ग्लूकोज को हम कैसे तोड़ें, हमें तो एनर्जी चाहिए. सो अब जो मसल सेल है वो ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू हो जाता है. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स. जब मसल सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होंगे
ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, एक टाइम होगा कि मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। अब मसल सेल क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन ग्लूकोज, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के। ऐसी रेस्पायरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन की और दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक एरोबिक होती है, मतलब आप ये वाला वर्ड देख लोगे फिर, एरोबिक में एरोबिक होती है और एक एनएरोबिक होती है, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक का मकसद क्या है, मैं इसे वापस से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। एनारोबिक का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, और एरोबिक का मतलब क्या है, यहाँ एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। तो एनारोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, ग्लूकोज ऐसे ही टूट रहा है। अब जब ग्लूकोज टूटेगा ना, इससे नॉर्मली क्या होता था, ग्लूकोज हमारे पास था और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इससे क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, डूइंग इट वेरी बैड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनती है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली ये होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होता तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड अगेन इज अ एसिड, और ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। सो इट इज फॉर्म इन द मसल्स रादर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। सो इट कॉजेज पेन एंड क्रैम्प्स इन दी नॉर्मल मसल। इसी वजह से एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत पेन होता है, बहुत क्रैम्प्स होते हैं, मीन्स खिंचाव होना शुरू हो जाता है मसल में, राइट। सो अब वो जो लैक्टिक एसिड मौजूद है, हम उसका क्या करें। सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। अब जो हमारा लैक्टिक एसिड फॉर एग्जांपल 50 ग्राम जमा हो गया था मसल्स में, तो इसको हमें करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 50 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। हमें इसे ब्रेक डाउन करवाना पड़ता है, अगर ब्रेक डाउन ना हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन थ्रू दी डीप ब्रीदिंग। इसीलिए हम एक्सरसाइज के बाद बहुत गहरे गहरे सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं, सिंपल ये होता है कि हम उस लैक्टिक एसिड को जो हमारे मसल्स में जमा हो गया था, हम उसको रिमूव कर देते हैं बाय दीज डीप ब्रेथ्स। गहरे सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो एडिशनल जो ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं कर्जे को, वो हमारा कर्जा उतर जाएगा। सो लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स अगेन, राइट। एक बार मैं रिवाइज जल्दी जल्दी से करवा देती हूँ, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और रेट क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि कितने टाइम में हमने वो फंक्शन कितनी बार परफॉर्म किया है, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या है, इट्स एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और ये ऑटोमेटिकली इसका रेट चेंज होता है। अगर हम रेस्ट में हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और अगर हम एक्सरसाइज में हैं तो ब्रीदिंग आपकी एलिवेट हो जाती है, मतलब ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मसल्स, ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा ये चीज़ें होंगी तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रीदिंग रेट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ब्रीदिंग करवानी है। लेकिन अगर एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं हम, कि इतनी करें कि जो ब्रीदिंग हम करवा रहे हैं ना ज़्यादा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब मसल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के तोड़वाना शुरू कर देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पायरेशन, सही है। और ये एनारोबिक रेस्पायरेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड बन रहा होगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये पेन कॉज करेगा और क्रैम्प्स कॉज करेगा, और इस लैक्टिक एसिड को बाद में ब्रेक डाउन करवाने में या मसल्स में से रिमूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, और उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। और ये हम कैसे हासिल करते हैं, बाय द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी ऑब्टेन बाय डीप ब्रेथ्स। जो हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं उसके ज़रिए हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेट ऑफ ब्रीदिंग in this video. If there are any queries, if there are any questions, comment down below, and please give me suggestions what new ideas should I introduce, and what new techniques should I use in my videos to make them more comprehensive, to make them more good for you people, and make them sound very professional, right? So thank you so much for watching. Share my channel, subscribe my channel, and like my videos. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.